सबसे पहले तो मैं सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हॉल के अंदर रायबरेली की धरती पर। और रायबरेली की धरती पर सबसे पहली बार हमारे आए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिस्टर सूरजदीन विश्वकर्मा जी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ कि पहली बार उन्होंने अपना कीमती समय रायबरेली के अंदर दिया। साथ ही में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री मिस्टर रमेश सिंह सर का, साथ में हमारे राष्ट्रीय महासचिव मिस्टर सुनील सर का और हमारे राष्ट्रीय पद पर कार्यरत सभी पदाधिकारियों का, प्रदेश लखनऊ प्रदेश से आए हुए रायबरेली की धरती पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष मिस्टर राम सागर सर का, मिस्टर उत्तर प्रदेश संयोजक हमारे मिस्टर योगेश सर का, लखनऊ प्रदेश महासचिव अभी जो नवनियुक्त हुई है महिला प्रकोष्ठ मिसेस शशि मौर्य जी का, और भी हमारे जितने भी प्रदेश स्तर के पदाधिकारीगण हैं, हमारे रायबरेली जिले के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। जैसा कि रायबरेली की धरती पर आज किसी उद्देश्य को लेकर के मीटिंग हुई है, तो मैं पूछना चाहती हूँ जितने भी आप लोग भाई बहन हमारे आए हुए हैं सामने बैठे हुए कि किस उद्देश्य को लेकर के आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या समझ के आप लोग आए हैं इस मीटिंग हॉल के अंदर। कुछ आप लोग को जानकारी मिली होगी। सबसे पहले तो मेरा ये प्रश्न, आप में से सामने से कोई बता सकते हैं कि आप लोगों को मीटिंग के अंदर आए हैं, आप लोगों को मीटिंग में बुलाया गया है, पदाधिकारीगण की मीटिंग रही है, तो किस उद्देश्य को लेकर के आज मीटिंग रखी गई है? कोई भी भाई हमारे बताएं, सभी पदाधिकारी हैं कृपया करके। आप नहीं सर रायबरेली के लोगों से मैंने पूछा हुआ है कि किस उद्देश्य को लेकर के मीटिंग रखी गई है और आप लोग यहाँ उपस्थित हैं तो क्या सोच के उपस्थित हैं? जी सर। एजेंटों की सुरक्षा और 31 जुलाई के लिए वहाँ दिल्ली के लिए जो चल रहा है उसकी व्यवस्था के लिए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। भाई हमारे बताएं, पदाधिकारी तो सभी लोग हैं, सूचना तो सभी के पास आई हुई है रायबरेली जिले से। कोई और बताएं भाई हमारे मीटिंग के अंदर आए हुए हैं, उद्देश्य तो पता होना चाहिए आप लोगों को। कार्यकारिणी की गतिविधि आगे कैसे लड़ाई को जीती जाएगी इसकी जानकारी के लिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं। जी ताली होनी चाहिए सबके लिए। 31 जुलाई और 1 अक्टूबर को बोला जा रहा है, लेकिन जो मेन समस्या लोगों की है कि भुगतान कैसे होगा, उसकी आगे कैसे जानकारी मिलेगी, क्या आगे रणनीति की आगे उसकी जानकारी के लिए साइड लोग आए हुए भुगतान कैसे मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी की बातों को आप ही ने मतलब मिश्रण करके कह दिया, ये बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, जैसे अभी सर ने यहाँ पर आकर के बहुत अच्छी बात कही, मतलब वो दिल को छूने वाली बात है कि अगर आप किसी भी संस्था या किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट हो, कहीं भी हो, उसके बारे में, उसके उद्देश्य को, उसके कार्यकारिणी को आपको नहीं पता है तो आपके कार्य करने का कोई मकसद या मतलब नहीं है। सही है कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रहे हैं सर? मेन बात जहाँ पे आप हैं और जिस कार्य को शुरू करने जा रहे हैं, जिस लक्ष्य को पाने जा रहे हैं, जिस लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर हैं या कहीं भी हैं, उस लक्ष्य का मेन मकसद पता होना चाहिए दोस्तों। सही है, तब हम उस लड़ाई को जीत सकते हैं या उस कार्य में सफल हो सकते हैं जिस कार्य को करने जा रहे हैं। 31 जुलाई का मेन लक्ष्य कि किस तरीके से उस लड़ाई को जीता जा सके, किस तरीके से उसकी कार्यकारिणी को सिद्ध किया जा सके, किस तरीके से हम आप एकजुट होकर के जो एकजुटता नहीं है उसको आपस में कैसे सामंजस्य बना करके उस लड़ाई को जीते। हर जिले के अंदर, हर प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाद राष्ट्रीय स्तर पर और नीचे उतर के आए जिले से नीचे तो तहसील और ब्लॉक और गांव की हर गली के अंदर जा करके हमें इस लड़ाई को पहुंचाना है और जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना है। ये एक उद्देश्य है जिसके लिए मतलब यहाँ पर हमारे बैठे हुए मंचासीन हमारे जितने भी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारीगण हैं, प्रदेश स्तर के पदाधिकारीगण हैं, आप यहाँ पे बैठे अपना कीमती समय दिया हुआ है। और मैं बता दूं, जिस लड़ाई को हम लोग लड़ने जा रहे हैं, इस लड़ाई के लिए समय किसी के पास नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर हम आज ही के दिन में कह दे, अभी आज ही बात निकल कर जाए कि कहते लोग समय नहीं है, बात निकल के आती है, अभी आप ही किसी के पास जाइए, संगठन है हमारा थकी पीढ़ी जमा करता परिवार, तब जब संगठन हमारा काम कर रहा है और आप आइए सर मीटिंग है यहाँ पर, थोड़ा सा हमको ब्लॉक स्तर पर या तहसील करनी है और आपको इस संगठन के अंदर जुड़ना है, संगठन हमारा क्या काम कर रहा है उसके बारे में थोड़ी सी
जानकारी देनी है तो क्या बोलते हैं सबसे पहली लाइन? बोलते हैं कि नहीं? सीधी सी बात है, समय नहीं है। तो हमारा आपका जो यहाँ पे कीमती समय मिला है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे आपके अलावा जो इस संगठन में जो लड़ाई को बिल्कुल आगे से हथियार लेके, ढाल और तलवार लेकर के आगे बैठे हुए, आगे खड़े हुए हैं हमारे आपकी रक्षा के लिए, अगर वो समय दे रहे हैं तो हमारे आपके लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं? ये केवल कहने वाली बात नहीं है कि मतलब इसको समझने वाली बात है। अगर पदाधिकारी गढ़ ही हर जिले के अंदर में इस बात को समझें, समय की वैल्यू को समझें कि किसी का भी समय हमारे लिए, अगर हमारा समय महत्वपूर्ण है तो किसी और का समय भी महत्वपूर्ण है, इस बात को आपने समझ लिया तो मैं कह रही हूँ कोई भी लड़ाई ऐसी नहीं है जिसको जीती ना जा सके दोस्तों। चाहे पूरे प्रदेश पे हो, राष्ट्र पे हो, इंडिया लेवल पे हो, चाहे कहीं भी हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोग हमेशा ही आते रहते हो और मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि कम से कम आप लोग यहाँ पर आए और अपने उस स्तर की लड़ाई को लड़ने की जो कार्यकारिणी हमें बताई जाएगी उसको आप सुनेंगे, समझेंगे, अपने मन के अंदर उतारेंगे और मन के अंदर उतारेंगे ही नहीं, उसको अपने बाहर से उतारेंगे। तब हम उस लड़ाई को जीतने के लिए दिमाग के अंदर बात रखें कि तब हम उस लड़ाई को जीत सकते हैं। 31 जुलाई जो रामलीला मैदान दिल्ली में चल करके करनी है दोस्तों, बिना यहाँ से और यहाँ से उतरे बाहर नहीं निकल सकती, तो उतारना बहुत जरूरी है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी बारी को वहीं विराम दूंगी, लेकिन एक बात का संकल्प जरूर दिलवाना चाहूँगी आप सभी लोगों को कि आप लोग बिल्कुल मिल करके एक मुट्ठी बांध करके, जैसे हम लोग कहते हैं ना एकजुट होने की बात, वाकई में आज से एकजुट होने की बात आप लोग बिल्कुल ठान लीजिए। और मैं ये कह सकती हूँ कि जितने भी हमारे पदाधिकारीगण यहाँ राष्ट्रीय स्तर पे बैठे हुए हैं वो कहीं ना हर तरीके से, हर संभव एक मिनट, एक सेकंड के लिए हमारे आपकी जीत के लिए, हमारे आपके भुगतान के लिए, हमारे आपके मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों। तो मैं सभी लोगों का, राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारी का धन्यवाद करती हूँ, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर अपना बहुत ही बेशकीमती समय दिया हुआ है। प्रदेश स्तर के हमारे जितने पदाधिकारीगण हैं मैं सभी का बिल्कुल दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि धरती पर उन्होंने अपना बेशकीमती समय दिया है, लेकिन उनका दिया हुआ समय जाया न जाए इसके लिए हमको आपको संकल्प लेने की जरूरत है और संकल्प लेकर के ही इस हॉल से निकलिएगा दोस्तों। इसी बाड़ी के साथ मैं विराम करती हूँ।